मैं बैठा हूँ जंगल कोड़िया में। मेरे साथ हैं रजनीश त्रिपाठी जी, जो कि अब की बार 2021 में जिला पंचायत सदस्य की चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहले भी चूँकि राजनीतिक कैरियर की अपनी शुरुआत कर चुके हैं। ये पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं उपाध्यक्ष पद के लिए, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ पे इनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद ये जो है कुछ दिनों तक वकालत भी किए और काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हैं और वकालत पेशा में भी इन्होंने समाज सेवा का कार्य ही किया। और अब चूँकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं 2021 में वार्ड नंबर 14 से, तो मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा जनता के हित में कि रजनीश त्रिपाठी जी चुनाव लड़ने के बाद इनका मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा। तो पहले तो रजनीश त्रिपाठी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद भैया। तो नेताजी, पहले मेरा ये सवाल आपसे है कि आप पहले चूँकि वकालत करते थे, वकालत एक बड़ा अच्छा भी पेशा है और बदनाम भी पेशा है, क्योंकि ये तो नज़रों का फेर है। अगर नज़रों से देखा जाए तो अच्छा है और ना देखा जाए तो खराब है, और हर चीज़ का यही कहानी है। तो खैर उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है आपके जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर है, क्योंकि आज के चुनाव में बहुत सारे बाहुबली उतरे हुए हैं। तो लोगों की अपनी अलग अलग सोच है। कोई चुनाव पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई मान सम्मान के लिए लड़ रहा है, कोई अपना वर्चस्व बनाने के लिए लड़ रहा है। तो इसमें नेताजी आपकी सोच क्या है? आप किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? उद्देश्य पूर्व में भी हम 2005 में गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़े, जनता के बीच रहे और दिल्ली विश्वविद्यालय से हमने LLB किया, उसके बाद प्रैक्टिस की। तो वहाँ हम देखते थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव में बड़ा अंतर है जी। वहाँ शिक्षा साक्षरता आप भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम है और ब्लॉक पे जो किसानों को नीतियाँ बताने का तरीका भी लोगों का बहुत अलग अलग है। दिल्ली रहने के दौरान मैंने इसको महसूस किया। और पहला उद्देश्य है कि सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं, हर आदमी को, लास्ट के आदमी को न्याय मिले, उसको पता रहे। यानी सरकार की जितनी नीतियाँ हैं हर घर के हर व्यक्ति के पास वो नीतियाँ पहुँचे, जन जन तक, जो जिसका अधिकार है, जो जिसके लिए है, उस तक पहुँचे। और उसका एक ऐसा माध्यम बनाया जाए, किसी प्रचार और प्रसार करके उसको, उनको जो नीडी है उन तक पहुँचाया जाए। यानी आप ज़रूरतमंद लोगों तक जो नीतियाँ हैं और जिसके वो काबिल हैं वो नीतियाँ उनके तक पहुँचे। बीच में जिस तरीके से गोल हो जाता है वो गोल वाली कहानी खत्म हो जाए। बिचौलिए लोग गायब रहे। उनके सरकार का भी यही स्कीम था कि अकाउंट में डालना, ये सब बीच की चीज़ें, मध्यस्थ लोग गायब रहे, यही चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने करी नेताजी। और हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे है सर कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जैसे नाली खड़ंजा वगैरह की बात तो सभी लोग करते हैं और जब से देश आज़ाद हुआ तब से यही कहानी चलती आ रही है कि नाली खड़ंजा, पानी, बिजली। खैर उन मुद्दों पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप चुनाव जीत जाते हैं? हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जिला पंचायत जो चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत होती है, सबके अधिकार अलग अलग है, सबके कर्तव्य अलग अलग है। बीच में योगी जी भी लखनऊ में किए थे, तो उसमें एग्जाम्पल जिले का हम नहीं बता पा रहे हैं, तो उसमें एक तालाब था, उसका रेवेन्यू बहुत कम मिलता था। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने मिल के उसको कह लीजिए कि सोशल जिम्मेदारी बांट के उसको किया। उसका रेवेन्यू 1 साल का निकला, 2 साल का निकला 3 करोड़ रुपया। सोच का ही डिफरेंस था। पहले वो घाटे में चल रही थी वही चीज़। तो इसी तरह तमाम नीतियाँ हैं। अब जैसे जिला पंचायत में मान लीजिए ये रोड पे जितने आपके पेड़ हैं, इनकी व्यवस्था है, गायों के लिए व्यवस्था है, सामुदायिक भवन के लिए व्यवस्था है, मंदिरों के लिए है। तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं रहती हैं अपने यहाँ शिक्षा के नाते, तो उन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं। ये प्राथमिकता है हमारी।
और हर गरीब तक न्याय मिले, वकालत पैसे के माध्यम से भी उसको हम कर सकते हैं, यही प्राथमिकता है। अच्छा नेताजी, हमने एक चीज़ और भी देखा है, चूँकि हम लोग ग्राम सभा में भी जाते हैं तो बहुत सारी विधवाएं भी ऐसी हैं जिनका पेंशन आज तक नहीं बन पाया है। बहुत लोग पात्र होते हुए भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो बात बहुत सही है। विधवा पेंशन योजना गवर्नमेंट की इसी नाते लाया ही गया कि कम से कम जो निराश्रित हैं उनको भी एक आसरा मिले। तो लिस्ट वार आदमी देखेगा, उसमें जो अपात्र नहीं है जिनको मिलना चाहिए, अगर उनका नाम नहीं है तो उनके लिए अलग से क्या नाम है, कैंप लगा के उनका रजिस्ट्रेशन करके यहाँ संबंधित ब्लॉक पे बात किया जाएगा। यानी नेताजी, आपके कहने का मतलब ये है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपके जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले जितने भी ग्राम सभा हैं उसमें आपसे मतलब जो व्यवस्था हो सकेगी, जितने भी पीड़ित महिलाएं हैं जिनका पेंशन नहीं बन पाया है उनका पेंशन बनवाने का कार्य करेंगे। हाँ, ये पेंशन एक आपको छोटी सी कहानी सुना रहे थे जी। एक बार जंगल में क्या हुआ कि आग लगी, बड़े बड़े हाथी गए, क्या नाम है, शेर गए, जितने भी शरीर में जो बड़े थे। तब तक वहाँ देखते हैं कि एक कौवा जो था चोंच में पानी लेकर उसको फेंक रहा था। सब उसके ऊपर हंसने लगे, पूछे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उसने बताया कि जब भी कभी इतिहास लिखा जाए तो हमको ये याद किया जाए कि हम जलाने वालों में से नहीं, बुझाने वालों में से जी। तो हम बुझाने वाले हैं और बुझाना चाहते हैं। उसके लिए जनता को एक बार हमको सेवा का अवसर दे। बिल्कुल, जनता को ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना ही चाहिए। और चूँकि भूल भुलैया की कहानी बहुत हो चुकी, अब हमारे देश को विकास की ज़रूरत है और ये युवा हैं उस योग्य हैं। और हमारे विचार से तो वार्ड नंबर 14 में इतना एजुकेटेड पर्सन कोई नहीं होगा जो चुनाव लड़ रहा हो। तो मेरे चैनल के माध्यम से अगर वार्ड नंबर 14 के सभी ग्रामवासी तक हमारी आवाज़ जाती है तो त्रिपाठी जी की बातों पर ध्यान दें, गहन करें, मनन चिंतन करें, उसके बाद वोट करें। खैर नेताजी, हमारा आपसे जो है आखिरी क्वेश्चन है कि आप सरकार की नीतियों से कहाँ तक सहमत हैं? सरकार की नीतियों से भैया पूरी तरह सहमत है। कारण इसका ये है कि नीतियाँ तो ठीक हैं, लेकिन उनको इंटरप्रिटेशन करने का तरीका कई लोग का, कई माइंडसेट का अलग अलग है जी। सरकार इसी में परेशान है कि हम जो चीज़ें लाए हैं उसको सही माध्यम से लोगों के बीच पहुंचा चुके हैं। तो जिम्मेदारी हम जैसे अगर जनप्रतिनिधि की भी अगर मौका मिलता है कि है, जिम्मेदारी सरकारी जो पदों पे आसीन लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि चीज़ें जो एज इट इज़ क्रिस्टल क्लियर जनता तक पहुंच सके। ज़्यादातर देखने को मिला है नेताजी की नीतियों के खंडित करके लोग बात करते हैं, पहुंचाने का कार्य न करके नीतियों में ही जो है कुनीति निकालने लगते हैं। हाँ, दुष्प्रचार ज़्यादा किया जा रहा है जी। आगामी जान ही रहे हैं जी जी, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है जी जी, तो आदमी उसको उस डायमेंशन से देख रहा है। खैर, उस मुद्दे पर हम लोगों को बात नहीं करना है, वो तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो सत्य है, सत्य कभी हारता नहीं है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी, मतलब राज्य कल्याणकारी, कोई किसी भी गवर्नमेंट की सरकार बने, कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचना चाहिए जी। ये सब हमारा भी ये जिम्मेदारी है, सरकारी पदों पे आसीन है उनकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। और हमारा आपसे आखिरी क्वेश्चन सर आपसे ये है कि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि चुनाव जीतने के बाद नेता लोग गायब हो जाते हैं और देखने को भी मिलता है। तो मतलब आपकी सोच क्या है? आप गायब होने वाले नेता हैं या जनता के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता? नहीं भैया, आप जंगल कौड़िया में आप पता करिएगा कि सबसे पहले से लगभग हम अपने चुनावी सफ़र की शुरुआत की है सितंबर से। हाँ, सितंबर से ही शुरू की है, तब से लगातार है। अब तो मान लीजिए बरसात आया है, कई लोग दिखेंगे आपको, लेकिन सितंबर से अनवरत मैं लगा हूँ लोग की सेवा में, जहाँ जितना मदद कर पा रहा हूँ लोग की कर रहा हूँ। तो अगर बरसाती तो है नहीं, बरसाती थे तो उसी टाइम आते फिर अपना चले जाते।
यहाँ सबको पता है कि काफ़ी दिन से मतलब लगे हुए हैं जनता के पीछे, जीतने के बाद और मजबूती से ही रहना, जनता का सेवा करना। यानी जीतने के बाद आप गायब होने वाले नेता नहीं हैं, आप बिल्कुल उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनके सुख दुख में साथ देंगे, उनकी सभी ज़रूरतों पर खरा उतरेंगे और उनकी जो कार्य हैं अगर वो उनके माध्यम से नहीं हो पाते हैं तो उनके कार्यों में सही सार्थक प्रयास किया जाए। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नेताजी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से जो है कुछ हमारे चैनल को